यदि जो भी है ये सब दृश्य है अगर, तो फिर मैं कौन हूँ, यह प्रश्न आना चाहिए। तो ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा सही दिशा में चलेगी। जो भी है, जो आंख से दिखाई पड़ेगा, इस शरीर के माध्यम से अनुभव होगा। जो कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, वो सब दृश्य ही है। और जो दृश्य है वो माया है। दो बातें। पहली बात कि जो भी है ये सब दृश्य है। आप इसका दृष्टा हो, आप इसको आप देख सकते हो, तो आप ये हो नहीं सकते। इसलिए आपसे ये अलग है। आपसे इनका कोई लेना देना नहीं। जैसे आपने अपनी आंख से पेड़ को देख लिया, तो बात क्लियर हो गई कि पेड़ आप नहीं हो। पेड़ से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। आपके लिए पेड़ का होना ना होना मगर दिख रहा है आपको, एक माया है। आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। आप ये ट्री होने से नहीं होने से, तो दृश्य की ये हैसियत होगी कि वो आप पर हावी नहीं हो जाएगी। जो भी दृश्य होगा आप पर हावी नहीं हो जाएगा। आपसे अलग होगा तो आपको वो प्रभावित नहीं कर सकेगा। किसी चीज को आप आंख से देखते हो तो वो चीज आपके अंदर घुस नहीं जाती, अलग ही रहती है ना। इस तरह हर एक दृश्य का अपना एक होना जो होता है, दृश्य का जो स्वभाव होता है वो अपने में होता है, किसी दूसरे के अंदर घुस नहीं जाता। तो आपके भीतर भी कोई भी दृश्य घुसता नहीं है। आप इससे अलग ही होते हो दृश्य से। तो यहाँ पर फिर समझना चाहिए आपको, तो फिर आप कौन हो। क्योंकि जो कुछ भी है वो सब दृश्य में ही आती है। दृश्य का अर्थ है जिसको हम देख सके, जिसको कोई देख सके। यहाँ पर कोई शब्द आप प्रयोग करें, जो दृष्टा है वो जिसको देख सके वो दृश्य है। जैसे हमारे लिए ये सारा का सारा संसार जो है बाहर आंख से दिखाई पड़ता है, ये सब दृश्य है। ऐसे हमारे भीतर भी हमारा ये शरीर भी ये आंख से ही दिखाई पड़ जाता है ना। तो ये दृश्य हो गया, इसको हम अनुभव करते हैं, तो ये दृश्य हो गया। भीतर से जो आपको अनुभव होता है, जैसे मन में विचार चलते हैं, मन में जो विचार चलते हैं वो भी दृश्य ही हैं। क्योंकि आप उसको जान रहे हो, देख रहे हो ना। आप कह रहे हो कि मेरे मन में विचार चल रहा है, तो कौन विचार चल रहा है ये जान कौन रहा है, ये जानने वाला भी है ना आपके भीतर। तो आपके भीतर वो देखने वाला जानने वाला जो है ना, वो है दृष्टा। और वो कभी भी दिखाई नहीं पड़ेगा, है। इसलिए जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ेगा वो दृश्य ही होगा। चाहे आंख से आप देखो उसको, चाहे त्वचा से स्पर्श करके देखो। शरीर में 5 इंद्रियां हैं, हर एक इंद्रिय फर्क फर्क तरीके से देखेगी चीज को। आंख की प्रकाश को देखने की क्षमता है तो ये देखेगी। आपकी कान है, उसको देखने के पास क्षमता नहीं है, उसके पास सुनने की क्षमता है, तो वो आवाजों को सुनेगी। तो जैसे आंख से दिखाई पड़ने वाली चीज हैं, ऐसे कान से सुनाई देने वाली बहुत सारी ध्वनियां भी है। वो ध्वनियां आंख उसको नहीं दिखेगी, वो ध्वनियां आपके कान उसको देखेंगे। तो ध्वनियां आप जो सुनते हो ना, ध्वनि भी आपके लिए वो दृश्य ही है। वो कान के लिए दृश्य है। आंख के लिए ही दृश्य नहीं होते हैं, कान के अपने दृश्य होते हैं। नाक के भी अपने दृश्य होंगे। आप वासना सुनते हैं, तरह तरह की वासनाएं होती है। आपको पता चलता है इस तरह की वासना है, अच्छी वासना है, बुरी घृणित वासना है। तो ये भी एक दृश्य है, ये नाक के दृश्य है। ऐसे त्वचा की अपने होगी, ठंडी सर्दी गर्म ये सब अनुभव होगा, वो सब दृश्य हो जाएगा। आपकी जीवा है, तो जीवा से टेस्ट का आप अनुभव करेंगे, मीठा तीता, इस बहुत सारे अनुभव हैं। ये सब ये जीवा के दृश्य हैं। ऐसे अंदर जाएंगे आप, विचार चलेंगे, ये विचार मन के दृश्य होंगे हैं। ये विचार मन के दृश्य होंगे, मन के विषय हैं। तो आपके शरीर से उत्तेजनाएं पैदा होगी, वृत्तियां पैदा होगी, पीड़ा पैदा होगा, दुख पैदा होगा, कभी कभी सुख आनंद भी पैदा हो जाएगा। तो ये जो भी पैदा होगा, ये सभी चीजें ये भी
दृश्य ही होंगे इस शरीर के। हैं? तो कुछ भी अगर हो सकता है वो दृश्य ही हो सकता है, दृष्टा कोई भी नहीं हो सकता। दृष्टा तो आप ही हो सकते हो, आपके भीतर जो दृष्टा है वो एक है, वो दो नहीं है। उस एक दृष्टा वो ही सभी चीज को देख सकता है, और जिस जिस चीज को भी देख सकता है, अनुभव कर सकता है, वो नहीं हो सकता, वो उससे भिन्न होता है। इसलिए हमारा जो स्वभाव है वो भिन्न है। इसलिए कहा कि हमारा जो स्वभाव है, जो आत्मा है, चैतन्य है, वो शरीर नहीं है, है वो मन भी नहीं है, शरीर और मन से पार है। तो अशरीरी का अनुभव जब आपको होगा, मन से पार का जब आपको अनुभव होगा, तो ही आप अपने को जान सकते हैं, ऐसा कहते हैं। इसी कारण कहते हैं, क्योंकि हमारा जो होना है वो है दृष्टा, वो जानने वाला है। तो वो दृश्य नहीं बन पाएगा, तो दृश्य नहीं बन पाएगा तो आप उसको कभी देख नहीं पाओगे। इसलिए कोई भी अपने को देख नहीं सकता, कोई भी अपने को अनुभव भी नहीं कर सकता। इस तरह का कोई अनुभव होता नहीं कि जैसे कि आपको ध्यान में लग गया, ऐसा किरण ही दिखाई दे दी, तो इस तरह का अनुभव नहीं होता। अगर कुछ किरणें ऐसी दिखाई दे दी तो वो किरणें भी दृश्य हो गई, फिर उससे आप भिन्न हो गए। फिर जो बात आपको घटी, आपको भगवान का ध्यान करने से भगवान प्रकट हो गया, तो भगवान को आपने देख लिया भीतर से, तो अब फिर भगवान आप नहीं हो, आपसे वो भिन्न है। वो भगवान किसको दिखाई दिया, वो आप हो ना, तो वो कौन हो आप? तो ये प्रश्न आपके मन में पैदा होना चाहिए। और ये कैसे पैदा होगा? जब आपके मन में ये आएगा कि यहाँ तो सभी कुछ दृश्य ही है। बाहर आंख से देखने वाला ही नहीं, कान से सुनने वाला ही नहीं, शरीर में स्पर्श होने वाला नहीं, मन में चलने वाले विचार ही नहीं, शरीर में पैदा होने वाली वृत्तियों में भी जो होता है वो सब दृश्य ही होता है। अहंकार जो होता है वो भी दृश्य ही होता है। तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, सभी कुछ दृश्य ही दृश्य हो गया। तो फिर क्या बचा, फिर आप कौन हो? तो ये प्रश्न यहाँ से ऐसे पैदा होगा। तब आप खोज करेंगे कि मैं कौन हूं, तब आपके मन में प्रश्न आएगा। उससे पहले आपके मन में प्रश्न नहीं आएगा। आपको शॉक्ड नहीं हो जाएंगे ना आपकी, मैं कौन हूं भाई, ऐसा तो आपको लगेगा नहीं कभी। जब आपको ये अनुभव में आ जाएगा ये सभी कुछ तो मेरे विषय हैं, तो फिर मैं कहूँ भाई ये भी मेरा मन भी मेरे विषय हैं, शरीर में उत्पन्न पीड़ा भी मेरे विषय हैं, मेरे अनुभव हैं ये सब। तो मैं तो अनुभोक्ता होऊंगा ना फिर, तो वो फिर मैं कौन हूँ? अभी तक जिसको मैंने नहीं जाया वो कौन हूं मैं? इस तरह आपके मन में प्रश्न पैदा होगा, तो फिर आप तुरंत ही जान पाएंगे कि आप एक दृष्टा हो, आप दृश्य नहीं हो। तो इस सूत्र को आप निरंतर स्मरण करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आपको हर एक चीज को कह देना है कि ये तो दृश्य है। मन में कोई विचार आया तो उस विचार के पीछे जाना नहीं, उससे पहले कह देना कि ये तो दृश्य है। फिर पीछे जाना बंद हो जाएगा। दृश्य के पीछे जाके आप क्या करेंगे? आप तो दृष्टा हो, तो मन में चलते हुए विचार आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे हैं? अगर कहेंगे ये तो सब दृश्य है, आपके मन में पीड़ा है तो पीड़ा को भी कहे दो ये तो दृश्य है, पीड़ा भी दृश्य है, वो भी एक अनुभव है। जैसे आंख से बहुत सारे दृश्य दिखाई देते हैं, ऐसे मन से भी बहुत सारे वृत्तियां अनुभव में आती है। पीड़ा आएगा, क्रोध आएगा, काम वासना आएगा, तो जो भी आता है आपके मन में उस सब को कह देना कि ये तो दृश्य है, क्योंकि ये तो अनुभव में आ रहा है नहीं, इसको तो मैं देख पा रहा हूँ, इसको तो मैं जान पा रहा हूँ, तो फिर मैं ये कैसे हो सकता है? तो फिर इससे मैं क्यों परेशान हो जाऊं? है ना? ये तो आने जाने वाले दृश्य है, आएगा अभी फिर जाएगा। क्रोध अभी भी है, अब फिर बाद में चला जाएगा। तो मैं तो क्रोध नहीं हूं ना फिर, तो इसीलिए क्रोध से मैं क्रोधित क्यों हो जाऊं, डर से मैं भयभीत क्यों हो जाऊं, तो किसी भी चीजों से मैं पीड़ित क्यों हो जाऊं? क्योंकि जो भी होता है वो दृश्य ही होता है, क्योंकि वो अनुभव होता है और मैं उसको अनुभव कर पाता हूं ना। तो मैं अनुभव करने वाला कौन हूं, तो वहां आपका प्रश्न जाएगा। है ना? तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा। फिर आपको हर क्षण आप कह देंगे कि ये तो दृश्य है, ये तो दृश्य है, ये तो दृश्य है। जो भी हो उसको कह देना है वो दृश्य है, क्योंकि वो दृश्य है ही। जो भी होगा, चाहे बाहर आंख से दिखाई पड़ेगा, चाहे आपके मन में विचार के रूप में आएगा, चाहे आपके शरीर में वृत्तियों के रूप में आएगा,
जैसे भी आएगा वो क्या होगा, दृश्य ही होगा। कितना भी वो उसके साथ आपका तादात्म्य क्यों ना हो, वो है तो दृश्य ही। इसलिए बड़े से बड़े समस्या आप जिसको कहते हैं, बड़ा सा भी बड़ा दुख आप जिसको कहते हैं ना, वो दुख भी तुरंत ही खत्म हो जाता है जब आप कहते हो उसको ये तो दृश्य है। इसलिए इस संसार में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको बहुत बड़ा दुख हो गया और दुख को के बोझ से नीचे दब के मर गया। ऐसा कोई भी नहीं मरा, क्योंकि जितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वो होता तो वो दृश्य ही है। दृश्य तो वो दर्शक तो वो हो नहीं सकता, दृष्टा तो वो हो नहीं सकता, अनुभोक्ता तो वो हो नहीं सकता। इसलिए इस प्रश्न को बारंबार स्मरण करने से हमको हमारा जो असली स्वभाव है उसके साथ परिचय हो जाता है।